कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े काज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया, अलायंस किया। और मैं ये कह देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल जो है ग्रेज नहीं करूंगा कि कुछ अरसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो 2.5 लाख वोटों से बारामूला में हारते हैं और उसके कुछ महीनों बाद ही कश्मीर में इतना बड़ा मैंडेट मिलता है। ये मैंडेट उनको तब मिला जब राहुल गांधी जी श्रीनगर में आके इस बात पे उन्होंने स्टैंप लगाई कि हम इनका साथ हैं। लोगों को भरोसा हुआ कि ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए कश्मीर वैली में इतना बड़ा मैंडेट मिला। वाले दिनों में हम इस बात पे फैसला लेंगे। अगर यही एटीट्यूड नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा सरकार को लेके, अगर लोगों के मामलात जो लोगों के साथ वादे किए हैं, अगर उन पे यही जो है तर्ज रहा, तो हम जो है हम इस बारे में सोचेंगे कि हमें इस सरकार के साथ रहना है या नहीं रहना। आपको ये वाज़ा कर देना चाहता हूं कि हम अलायंस का हिस्सा इसलिए मैं अपने आप को नहीं मानता हूं क्योंकि बार बार हमारी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गुजारिश चाहने के बावजूद कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हमारे सदर तारिक हमीद कर्रा साहब को आप देखिए कई बार उन्होंने मीडिया को एड्रेस कहते हुए कहा और कई खत उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को लिखा कि अगर हम अलायंस के पार्टनर हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे स्मार्ट मीटर्स की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, कि ये हम अगर आप अलायंस पार्टनर हैं तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के आपको कह सकें। ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, ना ही हमारे किसी भी अलायंस के मामलात को तरजीह दी, और राज्यसभा के इलेक्शन में किया हुआ उसका आपने जिक्र किया, वो आपने सामने देखा। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप हमारे 6 लेजिस्लेचर्स पे मत देखिए, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है। इरफान लोन साहब ने ठीक कहा कि 150 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे देश में, 600 से ज्यादा हमारे एमएलएस हैं, तो उस नंबर पे आप हमें आकिए। और मैं इसलिए कह देना चाहता हूं कि हम अलायंस का हिस्सा नहीं मानता हूं, इसलिए क्योंकि अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई मामलात पे हमारी जो उमर अब्दुल्ला सरकार से बातचीत नहीं है, और हमने अपना ओपिनियन लिख के अपने हाई कमांड को भेज भी दिया है। आने वाले दिनों में हम इस बात पे फैसला लेंगे। अगर यही एटीट्यूड नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा सरकार को लेके, अगर लोगों के मामलात जो लोगों के साथ वादे किए हैं, अगर उन पे यही जो है तर्ज रहा, तो हम जो है हम इस बारे में सोचेंगे कि हमें इस सरकार के साथ रहना है या नहीं रहना है। वो हम हमारी हाई कमांड की डायरेक्शंस पे जो है हम आगे फैसला लेंगे। लोन साहब, ये तो फिर हम सब के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि अगर आप इतना डीपली सोच रहे हैं अपने अलायंस को लेके, क्या फिर हम अलायंस को ब्रेक होते हुए देखेंगे अगर यही एटीट्यूड रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और अगर आपको ऐसे ही डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही है, तो क्या अलायंस टूटते हुए ही नजर आएगा हमें? बहुत प्लीज आप ब्रीफ बताइएगा। जी, शहनवाज साहब ने जो बात कही उसमें इन्होंने लॉजिक एंड रीजन दिया। इन्होंने कहा कि जो लोगों से वादे हुए हैं, चाहे हमारे जहां तक फ्री बिजली का मामला हो, रोजगार, जो भी हम समझते हैं कि वी आर रिड्यूस्ड टू यूटी, बहुत डिफिकल्टीज इस सरकार की भी है, लेकिन जो भी पॉसिबल है, जैसे इन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन में लेके चलना है, तो अभी तक हमारी सेंट्रल स्टेट लीडरशिप ये सामने रखे हुई है कि एक लार्जर काज के लिए हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं कि कहीं पर अगर उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई। लेकिन अवाम और नास के मुफाद में अगर सेंटर और स्टेट लीडरशिप को लगता है कि हमें इस पे फिर से गौर करना चाहिए, वी शुड रिकंसिडर वेदर वी विल गो फर्दर और नॉट,